हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स भी लॉन्च की हुई है। रेगुलर बेसिस पे मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि मैम हमें रिटर्न्स कैसे भरना है ये सीखना है, नोटिस के रिवर्ट्स कैसे बनाने हैं, रिप्लाईज कैसे बनाने हैं वो सीखना है। ये और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड कोर्सेज की मेरे पास जो डिमांड रहती थी वो मैंने यहाँ पे फुलफिल करी है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। अभी कमिंग सैटरडे संडे को ही मैं जीएसटी रिटर्न्स का लाइव सेशन लेने वाली हूं, प्लस जीएसटी पोर्टल के बहुत सारे से फ्री फीचर्स जो हमें बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपके साथ डील करने वाली हूं। अब आपको पता है रेगुलर बेसिस पे वी आर फेसिंग दैट न्यूमरस चेंजेस आर कमिंग इन जीएसटी। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोविजन में हो चाहे वो पोर्टल पे हो। ठीक है, अब पोर्टल पे भी चेंजेस आए, जैसे जीएसटीआर 3B की टेबल 4 में चेंज आया। सेम वेज गवर्नमेंट की जो एक ओरिएंटेशन अगर आपने देखी हो, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स में भी हम लोग देखते हैं उनके आउटकम्स में, कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें ऑथेंटिक और जेन्युइन पर्सन को ही जीएसटी की रजिस्ट्रेशन देनी है, इसके अलावा हमें किसी और को नहीं देनी है। तभी हम लोग पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की भी बात कर रहे थे। और एक पहले भी ना, अगर आपने देखा पोर्टल पे हमेशा से ना एक मैप दिखने लग गया था। जैसे अगर आप गूगल पे किसी प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ बिजनेस को सर्च करते हो तो आपको गूगल मैप पे डायरेक्शन मिल जाती है, लोकेशन मिल जाती है। इसी तरह का एक फीचर अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी पोर्टल पे जो है ना अपडेट डाली कि एडवाइजरी ऑन जियो कोडिंग ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या कहता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए। GSTN is pleased to inform that the taxpayer that the functionality for geocoding of the principal place of business, that is address, that is process of converting an address or description of a location into geographical coordinates is now available on GST portal। सिंपल भाषा में बात करें तो हमारा जियो कोडिंग यानी जैसे मैप पे अगर आप कोई भी एक बिजनेस प्लेस ढूंढना चाहते हो, नाम डाला, नीचे डायरेक्शंस लिखी हुई आ जाती है, डायरेक्शन पे क्लिक करते हो, गूगल मैप आपको एग्जैक्टली उसी प्लेस पे लैंड करा देता है। सेम वेज क्या हो रहा है यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे भी ये वाला फंक्शनैलिटी जो है एक्टिव करा दी गई है। दिस फीचर is introduced to ensure the accuracy of the address details on the GSTIN records and streamline the address location and verification process। पर्पस क्या हो गया दोस्तों, वही हो गया कि भाई हम ये इंश्योर कर सके कि जो एग्जैक्ट आपने एड्रेस दिया क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, और अगर करता है तो वो प्रॉपर लोकेशन गूगल मैप पे तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा आपकी। अगर नहीं पकड़ता है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आप फ्रॉडलेंट हो, आप नॉन एग्जिस्टेंट फर्म हो जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ले रही है, यानी फिर से जो फ्रॉड्स होते हैं, फेक इनवॉइसिंग होती है, वो सब आने के कंसेप्ट रहते हैं। तो इसीलिए इस फंक्शनैलिटी को लेके आया जा रहा है। अब दिस फंक्शनैलिटी कैन बी एक्सेस्ड अंडर सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन टैब। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये कहां पे मिल जाएगा, ठीक है, और किस तरह से आप देख सकते हो। इन केसेस वेयर द सिस्टम जनरेटेड जियो कोडेड एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, अ ब्लैंक विल बी डिस्प्लेड एंड द टैक्सपेयर कैन डायरेक्टली अपडेट द जियो कोडेड एड्रेस। तो आपको दो चीजें होंगी वहां पे, या तो वो ऑलरेडी दिखा देगा, आपको सिर्फ अपडेट करना है यानी एक्सेप्ट करना है, या फिर अगर नहीं दिखा रखा होगा तो आप खुद उसको ऐड करेंगे। अब कैसे करेंगे अगेन वो हम बताएंगे, बट ध्यान रखिएगा इट विल नॉट चेंज योर एग्जिस्टिंग एड्रेस। आपने जब जियो कोडिंग कर दिया तो इससे आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस चेंज नहीं होगा, जो आपने फीड किया हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वही दिखेगा। द जियो कोडिंग लिंक विल नॉट बी विजिबल ऑन द पोर्टल वंस द जियो कोडिंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय द टैक्सपेयर। यानी एक बार आपने ये सबमिट कर दिया तो उसके बाद दोबारा से ये आपको चेंज करने का मौका नहीं देने वाला है। दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी एंड वंस सबमिटेड रिविजन इज नॉट अलाउड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, द जीएसटी and emphasizes once again that the address appearing on the registration certificate can be changed only। एड्रेस जो अगर आपको चेंज करना है तो वो तो कोर अमेंडमेंट प्रोसेस से ही हो सकता है, बट जो आपकी दिस जियो फंक्शनिंग, जो जियो कोडिंग फंक्शनैलिटी है, इट वुड नॉट इंपैक्ट द प्रीवियसली सेव्ड एड्रेस रिकॉर्ड। यानी जो आपने एड्रेस सेव कर रखा है वो अलग चीज है, ये एक डिफरेंट चीज हो गई ऑल टुगेदर। बस हम क्या कर रहे हैं, उस प्लेस ऑफ बिजनेस को हमने एक तरह से मैप पे डाल दिया है ताकि कोई भी ऑफिसर वगैरह है उसको एग्जैक्ट लोकेशन आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की पता चल जाए। ठीक है, दिस इज अवेलेबल फॉर नॉर्मल टैक्सपेयर्स यानी जो नॉर्मली 1(3)B एक्सेट्रा भरते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर्स, एसईजेड यूनिट्स, एसईजेड डेवलपर्स,
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कैजुअल टैक्स पेपर्स हु आर एक्टिव, जिनकी एक्टिव है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैंसिल हो गई उनके लिए भी है, और जिनकी सस्पेंड हो रखी है उनके लिए भी है ये अवेलेबल। तो यानी आप सभी लोग कर सकते हो इसको एक्टिव ऑन द जीएसटी पोर्टल। अब इट विल ग्रेजुअली बी ओपन फॉर अदर टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स ऑल्सो, बाकियों के लिए भी धीरे धीरे इसको ओपन करेंगे। और इसके बाद एक और ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल करी गई है, टैक्स पेयर्स ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा ओनली, लेकिन ये बाकी स्टेट्स के लिए भी लाया जाएगा। अब इसमें मैनुअल पे मैं एक बार क्लिक करके देखिए, यहाँ पे वही बात आ जाता है किसके लिए अवेलेबल है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये आपका नॉर्मल टैक्स पेयर हो गए, कॉम्पोजिशन डीलर्स हो गए, कैजुअल टैक्स पेयर्स हो गए, सभी के लिए अवेलेबल है। और जिनके लिए नहीं है उनके लिए बाद में लाया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा वालों को ये ऑप्शन हैंड टू हैंड अभी जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने पे दिख जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये एक तरह से एफएक्यू का डॉक्यूमेंट है, लिंक मैं आपके साथ डेफिनेटली ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूं, तो आप वहां पे देख सकते हो। अब ये फैसिलिटी क्यों दी जा रही है, जब भाई मैंने ऑलरेडी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दे दिया, ताकि आपको मैप्स पे मिल जाए और एक एक्यूरेट डिटेल हमें मिल जाए कि कहां पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब क्या ये जरूरी है? जी नहीं, अभी जरूरी नहीं है, बट डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड थोड़े टाइम बाद इसको कंपलसरी भी कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर कैसे करना है इसको जियो कोड, अब इधर आंसर पढ़ने की बजाय मैं आपको डायरेक्टली पोर्टल पे दिखाऊंगी कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है या सस्पेंड हो गई, तब भी आपको ये काम करना ही है। अगर आपने I am a user registered through MCA portal. How can I geocode the address of my principal place of business? As you have registered through the MCA portal, your geocoded address will not be available in the records. आपका geocoded address available नहीं होगा। To geocode the address of your principal place of business, click on the update geocode address button. यानी वहां पे by default available नहीं होगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट वाला बटन नहीं होगा। यानी यहां पे अभी मैं पोर्टल का इंटरफेस जब आपको दिखाऊंगी तो आपको एक्सेप्ट और अपडेट का ऑप्शन देगा। अगर आपने एमसीए के थ्रू किया हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ अपडेट वाला ऑप्शन रहेगा। अब यहां पे देखिए मैं आपको नीचे यहाँ पे एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता है, किस तरह से ये एग्जिस्ट करेगा देखिए। पोर्टल पे जब आप जाएंगे ना, तो पोर्टल पे ना नीचे सबसे पहले ही लॉगिन करते ही आपको दिखेगा योर एड्रेस of principal place of business is not geocoded in our records. Kindly click on continue to update your geocoded address. अब इस पे continue पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, continue पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये आप या तो वहां से आप डायरेक्टली लैंड अप कर जाएंगे, या फिर आप क्या करिएगा, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाके जियो कोडिंग पे चले जाइएगा। फिर मूविंग फर्दर आपके पास एक्सेप्ट करने का, या फिर ये देखिए एक्सेप्ट एंड अपडेट, दो ऑप्शन आते हैं। एक्सेप्ट में ये ऑलरेडी आपके पास आएगा कि आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस है और ये आपका जियो कोडेड एड्रेस है, आप उसमें नीचे मैप्स के अंदर उसको प्रॉपरली देख पाओगे। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और अगर आपको सही नहीं लगता तो आप उसको प्रॉपरली अपडेट भी कर सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर, इस तरह से जैसे मैप आता है ना, वैसे अब आप इस मैप में क्या कर सकते हो, इसको जूम इन करके तरीके से देख सकते हो कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन मेरी वही पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है या नहीं है। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस तरह से आपको जियो कोडिंग जो है वो करनी है। फिर इसके बाद देखिए नीचे ना आपके पास एक वेरिफिकेशन, जैसे हम रिटर्न भरते हैं तो वेरिफिकेशन होती है, डिक्लेरेशन होती है आपको, या तो आप ओटीपी के थ्रू करते हो यानी ईवीसी के थ्रू करते हो, या फिर डीएससी के थ्रू करते हो। तो वही सेम चीज करनी है आपको। वंस यू आर श्योर ऑफ दिस जियो कोडेड एड्रेस ऑफ योर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑन द जीएसटी पोर्टल। ओनली डिफरेंस इज वंस डन इट कैन नॉट बी चेंज। आपने अगर एक बार कर दिया तो आपको दोबारा ऑप्शन इस चीज का नहीं मिलने वाला है। फिलहाल ऐसी फंक्शनैलिटी डाली गई है। ठीक है, और अगर आपको मेन एड्रेस ही चेंज करना है तो कोर अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन की उसके थ्रू ही आप चेंज कर पाओगे जो जीएसटी का प्लेस ऑफ बिजनेस है एग्जैक्टली। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अब अपडेट क्या कहता है कि इन केस द जियो कोडेड एड्रेस इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्क्रीन और यू आर नॉट इन अग्रीमेंट विद द अवेलेबल, आपको जो दिखा रहा है वो सही नहीं है या फिर दिखा ही नहीं रहा जैसे एमसीए यूजर्स के केस में, तो देन यू कैन क्लिक ऑन द अपडेट जियो कोडेड एड्रेस बटन एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अपडेट योर एड्रेस। आपको तरीके से अपडेट करने दिया जाएगा।
आप प्रॉपरली एड्रेस डालोगे, वहां पे आप अपडेट करोगे और अकॉर्डिंगली आपको वो मैप पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन आप ईवीसी या डीएससी के थ्रू फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों इसका होल सोल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ये है कि जितनी भी फ्रॉडुलेंट फेक फ्रॉड फर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका एड्रेस भी सही नहीं होगा, तो आप जियो कोडिंग में कैसे आपके ऊपर आप तरीके से मैप पे तो आप दिखा नहीं पाओगे। तो वो वाली फर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ऑथेंटिक पर्सन ही बिजनेस कर रहे हैं, ये पर्पस रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को लाने का। फिलहाल दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रेशन जो यूजर्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, उनके पास पोर्टल पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली ये सारी स्टेट्स में जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए ये ऑप्शन ला दिया जाएगा। अभी ये मैंडेटरी नहीं है, बट बाद में इसको भी मैंडेटरी करा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टर्म आई थी ना जियो कोडेड वाली, अब आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।